खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम यूना नबी की किताब से मिशनरी खिदमत के ताल्लुक से अपनी सीरीज को जारी रखे हुए हैं और आज इस सीरीज का नवा पैगाम है। तीसरी बात यह है कि उसने खुदा के बुलावे को पहचान लिया। तीसरी आयत में लिखा है, तूने मुझे गहरे समुंदर की तह में फेंक दिया। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये किसने किया। खुदाया, ये तू ही था, तू ही मेरे पीछे है। वो ये जानता था। फिर लिखा है, गहरे समुंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। आप बस उसे डूबते हुए देख सकते हैं जब वो तह की तरफ जा रहा है। तीसरी ता चौथी आयत में लिखा है, तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं और मैं समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। वो ये पहचानता है कि खुदा काम कर रहा है। वो जानता है कि खुदा काम कर रहा है। ये बड़ी अहम बात है। पांचवी आयत में लिखा है, सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, समुंदर मेरी चारों तरफ था, बहरी नबात मेरे सर पर लिपट गई। वो यहाँ नीचे जा रहा है, बहरी नबात उसके सारे सर के ऊपर लिपटी हैं और वो गिरता जा रहा है। ये उसकी रूहानी आपबीती है और इस सब में वो खुदा को देख लेता है। छठी आयत में लिखा है, मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया, जमीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। तो भी है खुदावंद मेरे खुदा, तूने मेरी जान पाताल से बचाई। और यहाँ वो चौथा काम करता है, वो खुदा की मुआफी को जान लेता है। सातवीं आयत में लिखा है, जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हजूर पहुंची। सो वो जान जाता है कि मुआफी मौजूद है और वो अपने दिल में ईमान से ये यकीन रखता है कि खुदा उसकी सुनता है। फिर वो आठवीं आयत में शानदार शख्सी गवाही देता है। वो कहता है, लिखा है, जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। इब्रानी जुबान में झूठे का लफ्ज भाप या सांस के लिए आया है, बेकार, खाली होना। वो कहता है कि वो शख्स जो समझता है कि अपनी मर्जी को पूरा करते हुए खुश रहेगा, वो अपने आप को उन बातों के लिए बेवकूफ बना रहा है जो हैं ही नहीं। और आप जानते हैं कि वो क्या करता है, वो शफकत से महरूम हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ खुदा ही दे सकता है। वो ऐन उसकी अदालत की तरफ भागता है जो कि उसके गुनाह के बायस उस पर आन पड़ी है और उसके पास रहम के लिए कोई वसाइल नहीं हैं। मेरे अजीजों, आप खुदा की नाफरमानी करते हैं, आप अपनी ही जिंदगी के पीछे जाते हैं और आप उस रहम को तर्क कर देते हैं जो मौजूद होता है। ऐसे ही होता है एक मसीही शख्स भी जो खुदा को तर्क कर देता है, अपनी राह पर चल निकलता है, अपनी सारी की सारी जिंदगी खुदा की सजा के लिए फराहम कर देगा। क्योंकि अगर तो आप गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं तो ये कायनात का उसूल है कि खुदा का गजब आपके बरखिलाफ मुतहरिक हो जाता है। और यूं वो कहता है कि खुदाया, मेरा ख्याल है कि मैंने यहाँ बहते हुए कुछ सीखा है। मेरा ख्याल है कि तू मुझसे कलाम कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तेरी आवाज सुन रहा हूँ और मैंने सीख लिया है कि जब मैं तुझसे दूर भागता हूँ तो मैं रहम से दूर भाग जाता हूँ और मैं ऐन इस किस्म की सजा में पड़ जाता हूँ। सो उसने चंद असबाक सीख लिए, लेकिन एक और बात थी जो उसने सीखी। उसने जाना कि खुदा जोरावर है। उसने खुदा की कुदरत को जान लिया। 9वीं आयत पर गौर करें, लिखा है, मैं हम्द करता हुआ तेरे हुजूर कुर्बानी गुजरानूंगा। आप कहते होंगे कि आप कैसे मछली के पेट में दुआ कर सकते हैं। फिर लिखा है, मैं अपनी नजरें अदा करूंगा, निजात खुदावंद की तरफ से है। आप कहते हैं, लेकिन यूना, आप तो अभी तक मछली के पेट में हैं। इससे आपकी क्या मुराद है कि निजात खुदावंद की तरफ से है? किस तरह से निजात होगी? ईमान के वसीले से होगी। वो ईमान रखता था कि खुदा उसे रिहा करेगा। सो अपनी जिंदगी के इस खास लम्हे में उसने बाज बातों को पहचानना शुरू कर दिया। वो अपनी जिंदगी पर गौर करता है। वो जान जाता है कि खुदा उसे रिहा करने के काबिल है, क्योंकि खुदा तसल्लुत रखता है। फिर वो अपनी बुरी हालत को पहचान जाता है। फिर वो पहचान जाता है कि खुदा उसके साथ ऐसा कर रहा है कि खुदा उससे हम कलाम हो रहा है।
وہ جان جاتا ہے کہ خدا معاف کر دے گا، وہ جان جاتا ہے کہ خدا کے پاس اسے باہر نکالنے کی قدرت موجود ہے۔ اگر خدا اس کے لیے یہ مچھلی تیار کر سکتا ہے، حلق سے معدے تک اتنی بڑی غذائی نالی بنا سکتا ہے اور اسے زندہ رکھ سکتا ہے، تو پھر خدا اسے مچھلی سے باہر بھی نکال سکتا ہے اور واپس وہاں لا سکتا ہے جہاں اسے رکھنا چاہتا ہے، اور وہ یہ سب ایمان سے اپنی ہی سوچوں میں کرتا ہے۔ اور یہاں دوبارہ آپ کچھ ایسا دیکھتے ہیں جو کہ کلام مقدس میں بارہا آیا ہے، اور وہ یہ کہ جب کبھی بھی کوئی شخص کسی ایسی صورتحال میں پھنس جاتا ہے جس سے وہ نمٹ نہیں سکتا، تو وہ اپنی مشکل کے بارے میں فکر نہیں کرتا، وہ اپنے خدا کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا آپ کو یہ اصول یاد ہے؟ اور وہ اپنی سوچوں میں ان سچائیوں پر غور کرتا ہے جو کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے خدا کے بارے میں ہیں، اور یوں نہ کہتا ہے کہ اب سے میں فرمانبردار رہوں گا کیونکہ تو مجھے اس میں سے باہر نکالے گا۔ یہ کچھ اس طرح سے ہے۔ تواریخ کی دوسری کتاب کے 20ویں باب میں یہ یہوشافط تھا جو مواب کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ لڑنے کو تھا، اور وہ اپنے سامنے ایک کوائر یعنی نغمہ سراؤں کا گروہ لاتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ کیوں کرے گا کہ آگے کوائر ہو؟ اس لیے کہ وہ جنگ کی طرف جاتے ہوئے فتح کا گیت گا رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ جیتے نہیں تھے، نہیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ ایمان سے جیتیں گے، اور یہاں یونا سمندر کی تہ میں ایک مچھلی کے پیٹ میں فتح کا گیت گا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا اسے باہر نکال لے گا۔ اب اگر وہ وہیں بیٹھا رہتا اور یہ منصوبہ بناتا کہ کیسے باہر نکلا جائے، تو ایسا کسی صورت میں نہ ہوتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ خدا رہا کرے گا، اور خدا نے اسے ضرور رہا کیا۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونا کو خشکی پر اگل دیا۔ یہ پیغام ابھی